रत्नदीप चौधरी, गेंदबाज रत्नदीप चौधरी। अब तक 7 गेंदें डाली गई, अच्छी गेंदें डाली गई थी 7 के 7। राइट आर्म ओवर द विकेट, ये ऊंचा खेला लेकिन शॉट में कुछ ताकत नहीं थी। संकेत रांदड़े ने उस गेंद के नीचे आने की कोशिश की, दूसरा रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये रबर बॉल क्रिकेट है। यहाँ से देखिए पलड़ा तो फिलहाल भारी नज़र आ रहा है चांप 11 पनवेल का, लेकिन अच्युत मुंगाजी में पोटेंशियल है। थर्ड अंपायर, स्कोर टोटल 8 रन। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। 86 रनों का उद्देश्य है, 86 रन रिक्वायर्ड पूरा मैच जीतने के लिए। ये गेंद नहीं कर सकते आप, लेकिन वो जो शॉट्स में जो ताकत होनी चाहिए, और ये नंबर आया अच्छे, कैच था, लेना चाहिए था। संकेत रांदड़े एक बेहतरीन खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर है टेनिस बॉल क्रिकेट के, लेदर बॉल क्रिकेट के, लेकिन उनसे ये गलती हुई। मानो आप बैल मुझे मार वाली कहावत। देखिए क्या छोड़ा है रोहित घरत का। अच्युत मुंगाजी और रोहित घरत इस पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। कैच भी छोड़ा, छक्का भी आया। जो 8 पे टोटल था उसने छलांग लगाई, 14 पे आया, 14 पे 1.3 ओवर की समाप्ति। देखिए बॉलर अगर पसीना बहा रहा है, बॉलर अगर मेहनत कर रहा है, तो उससे फील्डर्स का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि युवराज माही सर क्रिकेट को हम हमेशा कहते थे गेम ऑफ यूनिटी। ये एक नहीं 11 खिलाड़ियों का खेल है। एक खिलाड़ी की हुई गलती बाकी 10 को भुगतनी पड़ती है। सर्वेश जयदास घरत धक्टी जो इनकी तरफ से अगर रोहित घरत लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 1000 का इनाम। धक्टी जुई दीपेश घरत इनकी तरफ से रोहित घरत के लिए अगर वो 50 लगा दे तो 2000 का इनाम। देखिए इनाम लगाए जा चुके हैं, क्योंकि ज़रूरी है विरांश एंटरप्राइजेस दापोली के लिए, उनके टीम ओनर रोहित जितेकर और मयूर जितेकर की ये ज़रूरत बन चुकी है कि एक साझेदारी बने, जो साझेदारी हमें 86 रनों तक लेकर आए। क्या हो गया? तब तक हम सुनेंगे डीजे को। एक साझेदारी की बात मैंने की थी, वो साझेदारी अब ज़रूरत बन चुकी है विराज एंटरप्राइजेस दापोली के लिए, जिसके टीम ओनर है रोहित जितेकर, मयूर जितेकर कप्तान नहीं कर रहे हैं रोहित घरत। आइकॉन है सुमित ठेकड़े जो आउट होकर वापस जा चुके हैं। नाला सोपारा के बेहतरीन खिलाड़ी, बाहुबली टेनिस बॉल क्रिकेट। तीन गेंदें डाली गई थी गेंदबाज रत्नदीप चौधरी द्वारा, जहां पर पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद के ऊपर डबल और तीसरी गेंद के ऊपर छक्का, कुल मिला के 9 रन। लेकिन हीरामन नाइक ने क्या ओवर किया, 5 रन वाला, जिसके बदौलत 14 पे रुकी हुई गाड़ी है ये। इस ओवर में 4 गेंदों में अब तक 9 रन आ चुके हैं। ये चौथी गेंद जो डाली थी रत्नदीप चौधरी ने, वो डॉट आई थी,
यहाँ से मुकाबला बना सकती है बाया फील्डिंग करने वाली टीम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बल्लेबाज को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेलनी होगी। हम कहते हैं ना कि कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, एक रन जरूर मिलेगा। रोहित घरत और अच्युत मुंगाजी खेल तो जरूर रहे हैं, लेकिन तगड़ा खेलना होगा इन लोगों को। आर पार स्टेडियम पार हिट्स लगाने होंगे, क्योंकि बगैर बड़े हिट्स इस मैच को जीता नहीं जाता। सर्वेश घरत, जिनका निक नेम है बंटी, उनकी तरफ से लगातार 3 छक्कों के लिए 2000 का इनाम, और उसमें से शायद एक छक्का आ चुका है बल्लेबाज रोहित घरत के बल्ले से, जिसका इंतजार ये ओवर काफी महंगा जा रहा है। पहले ओवर में 5 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 16। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल आ चुका है 21। हम देख रहे हैं क्या, मैं हमेशा कहता हूँ, विशाल भी हमेशा कहते हैं, क्रिकेट भावनाओं से जुड़ा हुआ खेल है। हम दर्पण देड़िया की भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मैदान के इस बाजू, कभी मैदान के उस बाजू चहलकदमी हो रही है, उनकी सांसें उनकी अटक रही है, क्योंकि ये मस्ट विन मैच है उनके लिए भी और विरांश एंटरप्राइजेस दापोली के लिए भी। उनके भी टीम ओनर सोच रहे होंगे कि कहाँ से क्लिक होंगे हमारे बल्लेबाज, किस बॉलर के ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, ये वो भी सोच रहे होंगे डगआउट में बैठ के। वहीं दर्पण दीड़िया भी सोच रहे होंगे कि कौन से ऐसे बॉलर होंगे हमारे जिन्हें नंबर 3 पे बुलाना चाहिए। क्या हीरामन नाइक, जिन्होंने पहला ओवर अच्छा किया था, उन्हें बुलाया जाएगा, या फिर स्विंग बॉल का इस्तेमाल होगा। संगम घरत को बुलाया जा चुका है। संस्कार स्पोर्ट्स के ओनर सुजय दादा जीतेकर, इनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पर आए। 21 पे 1 और ये स्विंग बॉल का ओवर अब शुरू होने जा रहा है। 2 से लेकर 5 तक इस बॉल का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ओवर नंबर 3 जिसे करेंगे संगम घरत। इस ओवर में आक्रमण होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको 86 रनों का पीछा करना है। उनमें से 21 रन आ चुके हैं, 65 रनों की अभी भी ज़रूरत है 4 ओवर में। ये ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर की तरफ गेंद गई, व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, 22 पे आता हुआ टोटल। मैच देखिए, सुमित ठेकरे के आउट होने के बाद ऐसा नहीं है कि मैच निकल नहीं सकता, मैच निकल सकता है। अब में वो जज्बा होना चाहिए। जिस तरह सोहेल शेख नंबर 7 पे उन्हें मौका दिया गया था पहले मैच में, दूसरे मैच में ओपन करने का मौका दिया, उन्होंने 40 रनों की इनिंग खेली। फिर हीरामन नाइक का इस्तेमाल किया गया पहले ओवर के लिए, उन्होंने 5 रन वाला ओवर किया। काफ़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस वक्त संगम घरत द्वारा। संस्कार स्पोर्ट्स के ओनर सुजय दादा जीतेकर यहाँ पर आ चुके हैं। संस्कार के बल्ले लेकर कई खिलाड़ियों ने ISPL तक कई खिलाड़ी पहुँचे, कई खिलाड़ी 7 समंदर पार पहुँचे, और उन खिलाड़ियों को 7 समंदर पार पहुंचाने में जिन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है अपने बल्ले के जरिए, संस्कार स्पोर्ट्स के जरिए, वो सुजय दादा जीतेकर यहां पर आ चुके हैं। उनका हम स्वागत करेंगे RPL 2025 रबर बॉल फॉर्मेट में। 23 पे 1 है। ये देखिए, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है। निर्णायक मोड़ पे दबाव बनाने के लिए इस स्विंग बॉल के ओवर का इस्तेमाल किया जा चुका है हर्षद पिंडारी ने, क्योंकि जानते थे एक मोमेंटम मिला था अपोजिशंस को। 15 रन आए थे दूसरे ओवर में। पहले 5 के बाद मोमेंटम कुछ हल्का सा झुका हुआ था चैंप पनवेल की तरफ, लेकिन उसके बाद दूसरे ओवर में जैसे 15 रन आए, मोमेंटम शिफ्ट हुआ था बल्लेबाजी करने वाली टीम के पास, और उस मोमेंटम को अपनी तरफ खींचने के लिए ये ओवर नंबर 3 जो संगम घरत से करवाया जा रहा है स्विंग बॉल के जरिए। और लेकिन ये फुल टॉस किया, इस गेंद को घुमाया। हर्षद पेंडारी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था बॉलिंग अच्छी हुई, हमारी बैटिंग अच्छी हुई, लेकिन जो फील्डिंग हुई वो काफी गलत हुई। इस बार हम वो गलतियां दोहराएंगे नहीं, लेकिन एक गलती संकेत रांदड़े ने की और एक गलती जो स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है
रत्नदीप उन्होंने की। मैं हमेशा कहता हूं कि कैचेस विन द मैचेस, क्रिकेट की परिभाषा ही यह है, पकड़ा झेल आणि जिंका हा क्रिकेटचा खेळ। देखिए बॉलर डिप्रेशन में आ सकते हैं आपका, जो 6 नहीं जाना चाहिए था वो 6 जा चुका है। अब बल्लेबाज कॉन्फिडेंस में आएंगे। अजित मुंगाजी, ये सिंगल जरूर आया, लेकिन जहां पे विकेट चाहिए था अजित मुंगाजी का वहां पे ये कैच छोड़ा गया और वहां पे 6 आया। फील्डिंग डिपार्टमेंट अच्छा होना बेहद ज़रूरी है किसी भी टीम के लिए। हमने देखा पुराने ज़माने में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर 250 रन चेस करने हैं तो अपोजिशन समझती थी कि 275 हमको चेस करने हैं, क्योंकि 25 रन तो वो यूं ही बचाते थे अपने फील्डिंग के ज़रिए। ये काफ़ी ख़राब गेंद थी, ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर, वाइट बॉल का इशारा, और इस वाइट बॉल के ज़रिए टोटल आता हुआ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। कल सुबह 8:50 पे टॉस होगा, 8:45 पे आपकी टीम की रिपोर्टिंग होगी और शार्प 9 बजे पहली गेंद यहाँ पर रबर बॉल आरपीएल की गिरती हुई आपको नजर आएगी। पहले मैच की पहली गेंद, और यह बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कैच छोड़ने का नतीजा, मोरल डाउन हुआ था संगम घरत का, और जो मोरल डाउन हुआ था उसका सही इस्तेमाल किया बल्लेबाज रोहित घरत ने। स्लॉग स्वीप के जरिए मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। फोर्टी प्लस में आजकल उरण के ये खिलाड़ी कंचन हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वो पुरानी संविदा उरण की जो ताकत थी वही ताकत आज 40 प्लस में हमें खेलते हुए नजर आ रही है। विनोद स्पोर्ट्स भले ही गाउड उनका नाम हो, लेकिन वो संविदा उरण की जो ताकत थी रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट में, वही ताकत दोबारा लौट आई है 40 प्लस क्रिकेट में। टीम का टोटल यहाँ पर 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 38 रन जरूरी है, 18 गेंदें और 48 रनों की। सोलह की औसत से अब 48 रनों की जरूरत है आने वाली 18 गेंदों में, और रबर बॉल क्रिकेट में ऐसे रन बनते हैं। रोहित घरत और अजित मुंगाजी ने अगर अपना टेम्परामेंट दिखाया, रोहित घरत काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, 2 छक्के वो अपने इनिंग में लगा चुके हैं विरांच 11 या विरांच एंटरप्राइजेस दापोली की तरफ से खेलते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विशाल मड़वी, लेफ्ट आर्म बॉलर विशाल मड़वी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये निर्णायक ओवर है इस मैच का।
क्योंकि यहाँ से अगर 20-22 रन आए तो औसत रिक्वायर्ड रन रेट कम होगी, लेकिन यहाँ पर अगर 7-8 रन आए तो अगले 2 ओवर के लिए रिक्वायर्ड रन रेट काफ़ी बढ़ सकती है। शॉर्ट टर्म क्रिकेट है ये। 16 की औसत से 48 की ज़रूरत है। मस्ट विन मैच है ये, बगैर टाइम पास इस मैच को आपको जारी रखना है। विशाल मड़वी और ये शॉट खेला अच्युत मुंगाजी ने मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। देखिए जो कैचेस छोड़े आपने उसका खामियाजा तो आपको भुगतना नहीं पड़ेगा। ठोक दीजिए। त्यांना मैदानात जोर पाहिजे, लवकरात लवकर जोर द्या। अजित मुंगाजी मैदानावर खेळतो आणि त्याला 3 चेंडूमध्ये 3 षटकारासाठी निचल जितेकर आणि कल्पेश पाटील आदे यांच्याकडून 3 षटकारासाठी 2000चं प्राइज आहे। आज क्रिकेट प्रेमी, रबर बॉल क्रिकेट प्रेमी प्रवीण दुगाडे सर या स्पर्धेचा आनंद घेतात आणि आज डीजे एसडीसी सुद्धा खूप छान काम करतात। धन्यवाद। सागर, एक बात तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि रबर बॉल टूर्नामेंट है। जिस तरह टेनिस बॉल में इनामों की उद्घोषणा होती है उसी तरह इस टूर्नामेंट में होती हुई, और ये लगातार अच्युत मुंगाजी के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा छक्का, तीसरे के करीब, 2000 के करीब। ठोक दीजिए। तो देखिए अच्युत मुंगाजी ने 2 छक्के लगाए। दूसरे छक्के पर मैंने विकेट के पीछे का रिएक्शन देखा, हर्षद पिंडारी का एक्शन रिप्ले में। हताश निराश वो नजर आए, हताश निराश कांचन सर वो नजर आए। 2 छक्के आए हैं। मैंने पहले ही कहा था इस ओवर में अगर 20-22 रन आते हैं तो अंतिम 2 ओवर में जो रिक्वायर्ड रन रेट होगी उसका प्रेशर कम होगा बल्लेबाजों के ऊपर का। इस ओवर में अगर 7-8 रन आए, क्योंकि 3 ओवर औसत से 48 रनों की जरूरत थी, प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजों के ऊपर। लेकिन उस प्रेशर को हल्का किया इन 2 छक्कों ने जो लगाए हैं अच्युत मुंगाजी ने मिड विकेट के बाहर। मैच की तरफ हम चलेंगे, स्पीड अप होना जरूरी है। ये थोड़ी सी खराब गेंद जरूर थी। ये अंपायर का 4 रनों का इशारा। डीप थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आते हुए, और इन 4 रनों के साथ 16 की औसत से जो रन आने चाहिए वो थर्ड अंपायर की मांग की जा रही है वेस्ट साइड बीमर के लिए। और ये कॉल है बैटिंग करने वाली टीम का, ये रिव्यू है। इट्स अ फेयर, तो फेयर डिलीवरी है ये। स्क्रीन पर हमारे अंपायर्स ने देखा, लेकिन क्या बल्लेबाजी हो रही है अच्युत मुंगाजी की। क्योंकि पारगांव और ओले पास ही दोनों गांव, दोनों में क्रिकेट काफ़ी बसता है। दोनों गांव ने काफ़ी अच्छे अच्छे प्लेयर दिए हैं। जहां पर हम जिक्र करेंगे तो शंकर म्हात्रे जैसे लेजेंड गेंदबाज दिए, प्रमोद खरत जैसे लेजेंड बल्लेबाज दिए, संतोष महात्रे जैसे लेजेंड दिए। ओले ने तो वहाँ पारगांव ने नरेश गायकवाड़, सोनिया गायकवाड़, कमलाकर मामा जैसे बॉलर, प्रफुल्ल मोकल जैसे यंगस्टर, आकाश तारेकर जैसा रायगढ़ का लेजेंड, सुमित डोंगड़े जैसा रायगढ़ का डायनामाइट, इतने सारे प्लेयर इन दोनों गांव ने दिए हैं इस रायगढ़ टेनिस की दुनिया को। आजकल रोहित पाटिल भी काफी सुर्खियों में है। गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना। फील्डिंग डिपार्टमेंट जो है दर्पण देड़िया का आज सिरदर्द बढ़ाएगा। ये जो फील्डिंग डिपार्टमेंट है उनका, इतनी मेहनत कर रहे हैं बॉलर, कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं।
57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं, एक विकेट के नुकसान पे। 17 के निजी योगदान पर खेल रहे हैं रोहित घरत। तो अचित मुंगाजी 14 गेंदों में 35 की इनिंग जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर है उनके द्वारा हमें देखने का मौका मिला। रोहित घरत ऑन साइड के ऊपर मारने की कोशिश की थी, एक रन यहाँ पे जरूर मिला। क्या मिलेगा? दूसरा रन यहाँ पर दौड़ने की कोशिश की और जहां पर ये जमी जमाई जोड़ी रनआउट का विकेट उन्होंने क्यों फेंका, ये मेरी समझ में तो नहीं आया। कि क्यों किया ऐसा। टोटल रन बन चुके हैं 58 पे 2। बारह गेंदों में 28 रनों की जरूरत है। क्या बारिश जो आने वाली है वो बचा पाएगी फील्डिंग करने वाली टीम को? या अचित मुंगाजी जीत का जश्न मनाएंगे एक अच्छे इनिंग खेल के? काफी अच्छी इनिंग खेली है उन्होंने अब तक। शानदार 35 रनों की 14 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया और निर्णायक मोड़ पे ये मुकाबला आ चुका है। क्रूशल मोमेंट पर स्क्रीन पर हमें विजय नजर आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के बारे में चर्चा करते हुए फोन कॉल पर, लेकिन यहां पर हीरामन नाइक क्या चर्चा करवाएंगे अपनी। अचित मुंगाजी ने शॉट को खेला है आर पार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 6 रन 41 रनों की शानदार पारी। अब रन चाहिए 22 और गेंदें बची है 11। के शानदार पारी के लिए अजित मुंगाजी ने स्लोअर वन किया। हीरामन नाइक ने जानते थे वेरिएशन के तौर पर यह गेंद की गई थी और स्लोअर वन स्पेशलिस्ट मंदार लवेकर हमारे साथ हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में, और उनके सामने अगर इतनी अच्छी स्लोअर वन डाले तो मैं कह सकता हूं कि ये बॉलर काफी लंबा जाएगा। 10 में 22 की जरूरत, 11 में 22 की जरूरत थी, 12